हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा लेसन शुरू किए हैं। पहला लेसन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो उनसे मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सब यानी कि जो इसके पहले का लेसन है, पहला लेसन जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट शुरू किए हैं। उसमें हम इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं आपका, वो हो गया था आपका एसिड बेस, यानी कि एसिड का इंट्रोडक्शन हुआ था। और वहाँ पे हमने देखा था एसिड जो था आपका वो यानी कि जो एसिड और बेस की परिकल्पना जो थी वो तीन वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी। तो उसमें से हम लोग पहला वैज्ञानिक जो थे यानी कि अर्हीनियस साहब जो थे, अर्हीनियस का सिद्धांत जो था, अर्हीनियस के अनुसार जो एसिड होता है वो क्या होता है या बेस जो होता है वो क्या होता है, उसको हमने पिछले क्लास में कवर कर चुका था। तो यहाँ पे अब हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ब्रांस्टेड लौरी का सिद्धांत, यानी कि ब्रांस्टेड लौरी साहब ने जो अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया था उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में जरा हम आपको रिवाइज कर दें कि क्या, यानी कि जो अर्हीनियस साहब थे, अर्हीनियस साहब का क्या कहना था। देखिए, अर्हीनियस जो बोल रहे थे कि अगर कोई अम्ल है ना तो उसको अगर आप पानी में डालोगे तो क्या करेगा, H+ आयन में टूटेगा। यानी कि जो अर्हीनियस थे वो क्या बोले थे कि अगर कोई पदार्थ, यानी कि अगर कोई अम्ल है तो अगर उसको आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो आपका क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा, तब उसको आप क्या बोल देंगे, अम्ल बोलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ क्षार की परिभाषा यानी कि उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है, यानी कि अगर उसको क्या करेंगे आप जल में डालेंगे और वह OH- आयन में टूटेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि क्षार बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके आगे, जो आपका क्या है, ब्रांस्टेड लौरी का सिद्धांत। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ओके, चलिए अब हेडिंग लगाएंगे। दूसरा क्या है, ब्रांस्टेड लौरी की परिकल्पना, यानी कि ब्रांस्टेड लौरी की परिकल्पना, ब्रांस्टेड लौरी की परिकल्पना, यानी कि परिकल्पना या अवधारणा बोलिए। यानी कि ब्रांस्टेड लौरी का क्या कहना था एसिड और बेस के बारे में। देखिए, जो ब्रांस्टेड लौरी थे, इसके पहले जो अवधारणा आपका थी अर्हीनियस की थी, उसने क्या बोला था कि कोई भी पदार्थ अगर आप क्या करेंगे, H+ आयन देगा तभी जब उसको आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। यानी कि अगर क्या करेंगे, उसको आप पानी में डाल देंगे तो वह H+ आयन में टूट जाएगा, तो उसको आप क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। और वहीं अगर OH- आयन में टूट जाएगा तो उसको आप क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रांस्टेड लौरी जो थे उसने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। फिर से सुनिए, क्या बोले थे, इन ब्रांस्टेड लौरी ने क्या कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या बोला है, प्रोटॉन क्या है, अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। बस केवल अभी आप इतना जानते रहिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटॉन को लेते हैं, जो प्रोटॉन को लेते हैं यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। वही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो आपका क्या होता है, एसिड होते हैं। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, बेस होते हैं। यही कहना है ब्रांस्टेड लौरी साहब का। लेकिन अर्हीनियस साहब का क्या कहना था कि अगर कोई पदार्थ उसको आप पानी में डालेंगे तब वह अगर H+ आयन में टूटेगा तब वह आप क्या बनेगा, आपका एसिड बनेगा। और अगर क्षार होगा तो आप क्या, यानी कि वो क्या बनाएगा, OH- आयन में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे पानी, यानी कहने का मतलब जल उल की बात कहीं पे नहीं की गई, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात ही नहीं की गई है। बस केवल यहाँ पे प्रोटॉन के आधार पर बताया गया है कि प्रोटॉन डोनर ऑल प्रोटॉन, यानी कि ऑल प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड ऑल प्रोटॉन डोनर आर, यानी कि सॉरी, ऑल प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड ऑल प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। ये किसका कहना था, ब्रांस्टेड लौरी साहब का कहना था। ठीक, अब देखते हैं इसका पहले स्टेटमेंट क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते थे प्रोटॉन क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसी तरीके से आपका प्रोटॉन भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव का चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज होगा। ठीक, लेकिन वहां पे प्रोटॉन, यहाँ पे जो है प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है।
इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं तो क्या पाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो इसका 1 पाते हैं। अगर इसको आप फिलअप करेंगे तो देखिए ये आपका यानी कि नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये आपका एक सेल हो गया। इसी सेल में जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए यहाँ पे H है, जब यह क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। और वह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कब, जब निकालेगा तब। तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 0 इलेक्ट्रॉन बचा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था ही, यह भी इसने क्या कर दिया, किसी को दान दे दिया। हाइड्रोजन जो है इसका भी इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी ने छीन लिया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, केवल एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा यहाँ पे। और दूसरी बात, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन केवल और केवल होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं। जो नाभिक होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन ही नहीं पाया जाता है, केवल और केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं इसके चारों तरफ आपका चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास बचा क्या, केवल क्या बचा, प्रोटॉन ही तो बचा ना। इसके पास जो हाइड्रोजन था उसके पास क्या बचा, केवल प्रोटॉन ही तो बचा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन की अगर यहाँ पे बात आई जाए, यानी कि आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, H पॉजिटिव बोलेंगे। यानी कि वे पदार्थ होते हैं, यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, यानी कि जो H प्लस आयन देते हैं उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और जो H प्लस आयन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, तो पहले इसकी हम लोग यानी कि ब्रांस्टेड लवरी की जो परिकल्पना थी उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या थी, उसको पहले शब्दों में हम लोग विभाजित कर लेते हैं। ओके, चलिए ये हो गया क्लियर। प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए H जो होता है, H में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल और केवल क्या बचा, प्रोटॉन बचा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ब्रांस्टेड लवरी के अनुसार पहले इन्होंने देखिए अम्ल के बारे में क्या बताया, अम्ल के बारे में इन्होंने क्या बताया, यानी कि ब्रांस्टेड लवरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन कोष्टक में H पॉजिटिव क्लियर देते हैं। यानी कहने मतलब जो प्रोटॉन देंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे, यानी कि अम्ल हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी सॉल्यूशन या विलयन या पानी की बात नहीं की, केवल और केवल एक किसके आधार पर, प्रोटॉन, केवल और केवल यह प्रोटॉन के आधार पर डिफिनीशन दे रहे हैं। और प्रोटॉन के आधार पर अभी आप एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्लियर, यानी कि ये तो हो गया एसिड। अब ब्रांस्टेड लवरी के अनुसार ये तो हो गया आपका एसिड की डिफिनीशन। अब उसके बाद बेस में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। अम्ल में इन्होंने यही बताया। और उसके बाद फिर क्षार में क्या हो जाएगा, क्षार यानी कि बेस में क्या हो जाएगा, बेस ये आपको क्या था, एसिड था। बेस में क्या हो जाएगा, ब्रांस्टेड लवरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि क्षार बोलेंगे। और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, यानी कि अम्ल बोलेंगे। ओके, चलिए अब इसको जरा नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे हम ले लें आपका HCl ले लें, ये भी एक गैस फॉर्म में है। यहाँ पे HCl जो है वो गैस फॉर्म में है। और इस यहाँ पे हमने ले लें NH3 यानी अमोनिया ले लें, ये भी आपका गैस फॉर्म में है। तो देखिए यह क्या बना लेता है,
NH4 प्लस और प्लस यहां से Cl माइनस। अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, HCl यहां पे था और यहां पे NH3 था, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक गैस के फॉर्म में यहां पे था और NH3 भी आपका यहां पे गैस के फॉर्म में है। यह क्या बना रहा है, NH4 प्लस बना रहा है और यहां पे यह क्या बना रहा है, Cl माइनस बना रहा है। अब देखिए जरा, ये तो अलग बात है, ये आपका बाद में जोड़ करके क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी NH4Cl बना लेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए जो HCl है, यहाँ पे देखिए H क्या किया है, H यहाँ पे क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है अपना। H क्या किया है, प्रोटॉन को यहाँ पे क्या किया है, इसको देखिए दिया है, यहाँ पे H जो है प्रोटॉन इसको दिया है, तभी तो यहाँ पे NH4 हो गया। यानी कहने मतलब यहाँ पे जो HCl है वो क्या है, प्रोटॉन डोनर है। क्या है, प्रोटॉन डोनर है, अर्थात जो HCl होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यही तो होता है ना भाई, ब्रांस्टेड लवरी के अनुसार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वही तो आपका एसिड होता है। तो यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, अमोनिया को। इसीलिए आपका जो HCl है वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। किसके अनुसार, ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार। यानी कि ये आपका जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और जो अमोनिया है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यही तो प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे बेस कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ओके, यानी HCl क्या किया, यहां से प्रोटॉन को डोनेट किया, प्रोटॉन को दान किया, और यहाँ पे क्या बन गया, आपका क्षार बन गया। यानी कि आपका ये कौन एक्सेप्ट किया, NH3, तो NH3 आपका क्या कहलाएगा, क्षार। चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस एंड प्रोटॉन डोनर आर एसिड। ओके, चलिए अब जरा एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको हम जरा पलट दें, ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी गई है उसको जरा हम पलट दें तो देखें क्या मिलता है। देखिए, ये आपका NH4 प्लस है और प्लस यहाँ पे Cl माइनस है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये आपका बन जाएगा NH3 और प्लस यहाँ पे HCl बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। जरा यहाँ पे चेक करिए, जो NH4 प्लस है यहां पे देखिए NH3 बन गया है, और जो आपका Cl है वो यहां पे क्या किया है, HCl में चेंज हो गया है। यानी देखिए यहाँ पे NH4 प्लस जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यानी प्रोटॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो प्रोटॉन दान करने वाला, हाइड्रोजन देने वाला, प्रोटॉन दान करने वाला क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा। यही तो है ब्रांस्टेड साहब के अनुसार। तो आपका जो NH4 प्लस है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, NH4 था, यहाँ से देखिए NH3 हो गया। यानी कहने का मतलब एक प्रोटॉन यहाँ दान किया है, एक प्रोटॉन यहाँ क्या किया है, दान किया है। तो एक प्रोटॉन दान किया। अब यहाँ पे जो NH4 प्लस है ये आपका क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अर्हेनियस साहब जो थे, क्या इसके बारे में कुछ बता पाए थे कि यह अम्ल है कि क्षार है? बिल्कुल नहीं बता पाए थे। उन्होंने केवल क्या किया था कि पानी लिया था और पानी में बोला था अगर आप डालेंगे तभी, अगर वह H प्लस आयन में टूटेगा तभी वह अम्ल कहलाएगा, अन्यथा वह अम्ल नहीं कहलाएगा। यही कहला, यानी कि यही कहना था ब्रांस्टेड, यानी कि आपका जो अर्हेनियस साहब थे। लेकिन ब्रांस्टेड लवरी क्या बोलता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को दान कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा। अब ये जो Cl है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो हो रहा है ना यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो आपका जो Cl होगा यहाँ पे कैसा कार्य करेगा, यानी कैसा व्यवहार करेगा, बेस का। यानी कहने मतलब यहाँ पे जो Cl होगा आपका क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, यानी कि बेस कहलाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। प्रोटॉन देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन दे रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। और यह क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, ये देखिए यहाँ पे एसिड है, ये जो आपका HCl है ये यहाँ पे क्या है,
एसिड है, लेकिन यहाँ पे आपका जो Cl है आपका क्या है, बेस है, यानी कि ये आपका क्या कर रहा है, क्षार का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे जो NH3 है वो आपका क्षार है, लेकिन यहाँ पे जो NH4 है वो आपका क्या कहला रहा है, अम्ल कहला रहा है। यहाँ पे क्या कहला रहा है, अम्ल कहला रहा है। इसी को बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मी अम्ल क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, एक यहाँ पे HCl जो है और यहाँ पे देखिए Cl है, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, संयुग्मी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुग्मी कहलाएंगे। इसको आप बोलेंगे संयुग्मी अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार बोलेंगे। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल बोलेंगे। क्लियर। एक बात यहाँ पे आपको देखना है, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार में अगर आपको पूछा जाए कितने का अंतर होता है, यानी किसका अंतर होता है, कितने का डिफरेंस होता है, तो जरा चेक करिए, HCl और यहां से देखिए Cl, ये क्या है, संयुग्मी अम्ल है, ये क्या है, संयुग्मी क्षार है। इन दोनों में केवल देखिए एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का अंतर है। कितने का अंतर है, एक प्रोटॉन का अंतर है, अर्थात जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार बोलते हैं। फिर से सुनिए, जिन पदार्थों में एक प्रोटॉन का अंतर होता है उस पदार्थ को या उस अम्ल और क्षार को क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार बोलते हैं। यानी कहने मतलब यहाँ पे देखिए जो है वो कितने का अंतर है, एक प्रोटॉन यानी कि H+ का अंतर है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी देखिए कितना है, H+ का केवल अंतर है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे। क्लियर हुआ एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल हम कराएं। ओके, ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। ये तो हो गया आपका। अब देखिए जरा हम ले लें H2SO4 का एग्जाम्पल, H2SO4 का। इसको हमने क्या किया, पानी के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि H2O के साथ इसको रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे आपका देखिए जो बन जाएगा वो बनेगा H3O प्लस HSO4 माइनस, यानी कि H2SO4 है, यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन से यानी कि जो आपका जल है वहां, यानी कि वो क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कहने मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इस पे अगर क्या एडजस्ट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा इसमें चेक करिए कौन एसिड है कौन बेस है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो आप लोग होमवर्क करिए, इसको कॉपी और पेन लेकर के इसको सॉल्व करिए, कौन पहचानिए कौन एसिड है कौन बेस है। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक, आप लोग इसको जब सॉल्व करिए तो वीडियो बंद कर दीजिए, बंद करके इसको फिर सॉल्व करिएगा कि ये कौन एसिड है कौन बेस है। तब उसके बाद फिर खोल करके ऑन करके वीडियो ये देखिएगा कि आपने जो लगाया है क्वेश्चन वो सही है कि गलत है। ओके, देखिए ये क्या है आपका H2SO4 है। अब जरा चेक करिए, यहां पे देखिए, ये देखिए H2SO4 क्या किया, यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है कि डोनेट किया है, डोनेट किया है। क्या किया है, डोनेट किया है। इसको देखिए H2O को क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट किया है, तभी तो भाई यहाँ पे H3O प्लस बना, यानी कि दो ये हाइड्रोजन था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया है। इसका मतलब ये क्या किया है, एक हाइड्रोजन को यानी एक H+ को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो और जो H+ था यानी कि जो प्रोटॉन था वह किसने दिया है, H2SO4 ने दिया है। तो जो H2SO4 है ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। क्या हो गया, ये प्रोटॉन डोनर हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये जो हो गया H2SO4 ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, यानी कि अम्ल हो गया। अब इसको आप क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे, यानी कि अम्ल बोल देंगे। चूंकि इसने क्या किया है, इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट किया है
और एक्सेप्ट कौन किया है, ये देखिए H2O। तो ये आपका H2O क्या कहलाएगा, यहाँ पे बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्योंकि यही जो H2O है वही क्या किया है, इस H2SO4 का प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, यानी कि ग्रहण किया है। ओके, अब जरा इधर चेक करिए कौन एसिड है कौन बेस है। अब इसको अगर आप पलट देंगे तो क्या पाएंगे, ये देखिए क्या है आपका, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या कहलाएगा, ये देखिए बेस था यहाँ पे, यानी कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, H3O जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसको तब जाकर के आपका ये बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और यह क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, अब जरा इसमें चेक करिए संयुग्मी एसिड बेस, यानी कि कंजुगेट एसिड बेस, संयुग्मी अम्ल क्षार। ये देखिए संयुग्मी एसिड और यहाँ पे संयुग्मी बेस, कितने का अंतर हुआ, H2SO4 यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए HSO4 है, कितने का अंतर हुआ, एक पॉजिटिव का, यानी एक प्रोटॉन का अंतर हुआ। यहाँ पे इसमें क्या हो गया, देखिए एक प्रोटॉन का अंतर हो गया। ये दोनों क्या कहलाएंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप चेक करेंगे तो केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। ये देखिए उसके बाद ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एसिड बेस हो जाएंगे, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस हो जाएंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, एसिड है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा आपको, H पॉजिटिव का अंतर मिलेगा, यानी कि एक प्रोटॉन का केवल क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस, यानी कि संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे। क्लियर हुआ इतनी बात। अब और हम एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं। ये देखिए ले लीजिए CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है, यानी कि एसिटिक अम्ल है। इसको आप H2O के साथ रिएक्ट करा दीजिए, यानी कि इसको अगर आप पानी में डाल दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3COO माइनस और प्लस यहाँ पे H3O प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O प्लस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सोचने वाली है, देखने वाली बात है कि जो अर्हीनियस थे, अर्हीनियस इस सब का, यानी कि H3O प्लस यानी H4 प्लस, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए कि यह कौन सा एसिड होगा कि कौन सा बेस, यानी कहने मतलब जो आपका H3O पॉजिटिव है वो आपका एसिड होगा कि बेस होगा, यह अर्हीनियस चाचा नहीं बता पाए थे। अब इसको बताने के लिए कौन चाचा है, ब्रांस्टेड लॉरी चाचा, ठीक है ना। ब्रांस्टेड लॉरी साहब ने बताया कि ये क्या होंगे, एसिड होंगे कि बेस होंगे, और इन्होंने प्रोटॉन के बेस पर बताया, जबकि उन्होंने क्या बताया था, पानी में जब आप डालेंगे किसी पदार्थ को तब वह क्या करेगा, H प्लस आयन में टूटेगा तब वह एसिड होगा, और वहीं अगर यानी कि पानी में डालेंगे और अगर वह OH माइनस आयन में टूटेगा तब उसको आप क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि क्षार बोलेंगे। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए अब यहाँ पे जरा चेक करिए, CH3COOH है और यहाँ से देखिए ये बन गया CH3COO माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या बन गया, H3O प्लस। अब जरा इसमें चेक करिए कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा, कौन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए CH3COOH ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। देखिए जरा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से एक H को क्या कर दिया, यानी कि एक प्रोटॉन को यहाँ से क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया एक्सेप्ट कौन किया है, H2O देखिए एक्सेप्ट किया है, तभी तो भैया यहाँ पे H3O प्लस बना। और यहाँ देखिए इसका एक H गायब हो गया, एक H इसका जो था H2O लेकर के निकल दिया, अपना रास्ते हो लिया, यानी कि H2O जो था। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा। और ये क्या कर रहा है, तो बेचारा ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एसिड हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको आप पलटेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो तुरंत आप ब्रांस्टेड-लौरी चर्चा के अनुसार आपके यानी कि तुरंत उसको क्या बता देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वहीं ये आपका क्या कर रहा है, प्रोटॉन को यही ना दे रहा है, H2O ही यानी कि H3O+ ही ना दे रहा है इसको प्रोटॉन को, ये आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन होगा, ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस हो जाएंगे, यानी कि संयुग्मी अम्ल क्षारक हो जाएंगे। और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, संयुग्मी अम्ल क्षारक हो जाएंगे, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड बेस हो जाएंगे। इन दोनों में अगर आप पूछे अंतर कितने का है, तो कितना का अंतर है, H पॉजिटिव का अंतर है। इसमें भी अगर आप पूछे अंतर कितने का है, तो कितने का अंतर है, H पॉजिटिव का अंतर है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया आपका ब्रांस्टेड-लौरी की परिकल्पना, यानी कि ब्रांस्टेड-लौरी की अवधारणा। जो ब्रांस्टेड-लौरी थे उन्होंने क्या बताया था कि जो एसिड थे और बेस थे वो क्या होते हैं। एसिड को उन्होंने क्या बताया, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, यानी कि ऑल प्रोटॉन डोनर आर एसिड बट ऑल प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। ओके, और कॉन्जुगेट एसिड बेस यहाँ पे होता है निकल, यानी कि आपने देखा क्या होता है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस में डिफरेंस कितने का होता है, ओनली और ओनली 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 1 प्रोटॉन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रांस्ट यानी कि जो आपका एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस होता है उसमें कितने प्रोटॉन का अंतर होता है। तो भैया कितने प्रोटॉन का अंतर होता है, केवल और केवल 1 प्रोटॉन का अंतर होता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस में। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया ब्रांस्टेड-लौरी की अवधारणा। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। तो चूंकि 2 थ्योरी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, एक था आपका अर्हीनियस और दूसरा क्या था आपका यहाँ पे ब्रांस्टेड-लौरी था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत को, जो एसिड और बेस के बारे में बताने का प्रयास किए थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो ठीक है, आपका एसिड होगा कि बेस होगा। यहाँ पे आप देख रहे थे प्रोटॉन H था, यानी कि प्रोटॉन था यहाँ पे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटॉन ही ना है, जिसमें प्रोटॉन ही नहीं है। जैसे अगर आप बात करें CO2, तो भैया इसमें कहाँ से प्रोटॉन है, इसमें कहीं पे प्रोटॉन दिख रहा है। जब प्रोटॉन ही नहीं थे कि प्रोटॉन देगा कहाँ से, किसी दूसरे का प्रोटॉन वो उठा के दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा कि बेस कहलाएगा। ये सब ब्रांस्टेड-लौरी चर्चा के बस में नहीं था। या जैसे आपका AlCl3 है, इसमें कहीं पे एसिड या बेस है, इसमें कहीं पे एसिड या बेस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा कि बेस हो जाएगा। या भी जो अर्हीनियस चर्चा थे या जो ब्रांस्टेड-लौरी चर्चा थे, इसके बारे में भी वो सब कुछ भी नहीं बता पाए। ओके, तब नई थ्योरी जो आएगी उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये सब जो होते हैं वो एसिड होते हैं कि बेस होते हैं, और क्यों एसिड होते हैं और क्यों बेस होते हैं। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।